गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा आपको नवे पार्ट में पढ़ाई गई थी कि पाचक ग्रंथियां तो लार हो गई थी। अब दूसरी आपकी पाचक ग्रंथि है लीवर। कौन सी? लीवर, यकृत। दूसरी कौन सी है? यकृत। यकृत या लीवर। देखिए बेटा यहां पे फिगर बना हुआ है लीवर का, अब आपको लीवर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लीवर। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे यहां पे देखिए, ये तो आपका स्टोमच है, आमाशय है, और इतना जो पोर्शन है ये आपका लीवर है। इतना पोर्शन क्या है? लीवर। तो हमको क्या पढ़ना है भैया? पहले लीवर पढ़ना है ना। तो हम ये कहेंगे सर कि लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी क्या है? पाचक ग्रंथि है। दूसरी बात आती है कि ये कहां पे स्थित होती है। तो हम कहेंगे डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में लीवर स्थित होता है। अगली बात आती है कि सर लीवर का वेट कितना होता है, भार कितना होता है? तो ये लीवर है। यदि इसके भार की बात की जाए भैया तो ये होता है 1.5 kg। 1.5 kg लीवर जो है इसका भार 1.5 kg होता है, किलोग्राम होता है। फिर बात ये आती है कि जो हमारा ये लीवर है ये मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइड होता है या दो भागों में बटा हुआ होता है। पहला जो भाग है या जो पहला पिंडक है उसको हम कहते हैं दायां पिंडक, और दूसरा पिंडक बायां पिंडक। दूसरा कौन सा? बायां पिंडक। अगली बात यह आती है कि जो दायां पिंडक बेटा है वो बाएं पिंडक से बड़ा होता है। तो हमने लिख दिया है दायां पिंडक बड़ा और बायां पिंडक छोटा होता है। ठीक। अगली बात कि ये जो बेटा लीवर है तो लीवर की जो निचली सतह होती है, लीवर की क्या होती है? जो निचली सतह होती है। तो ये है लीवर की ये निचली सतह है। तो लीवर की निचली सतह पर हरे रंग की एक थैली जैसी हमको संरचना दिखाई पड़ती है। तो यहां पे देखिए लीवर की जो निचली सतह है यहां पे हमको हरे कलर की एक थैली जैसी संरचना दिखाई पड़ रही है। इसको हम पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्ताशय या गॉल ब्लैडर। इसमें पित्त रस जो होता है भरा हुआ होता है। पित्त रस क्या होता है? भरा हुआ होता है। अगली बात की जाए कि दो पिंडकों के अतिरिक्त और शेष लीवर में दो पिंडक और होते हैं, जिसमें से एक पिंडक को हम कहते हैं क्वाड्रेट और दूसरे पिंडक को कहते हैं कार्डेट। मीन्स दो पिंडकों के अतिरिक्त और शेष दो पिंडक होते हैं, जिसमें से पहले को क्वाड्रेट और दूसरे को कार्डेट कहा जाता है। अगली बात बेटा देखिए, ये हमारा क्या है? लीवर है। तो हम ये कहेंगे दोनों लीवर के पिंडकों से, भाई दो लीवर है तो दोनों लीवर के पिंडकों से लीवर वाहिनियां निकलती हैं। लीवर की क्या निकलती? वाहिनियां। तो ये है लीवर वाहिनियां। ये क्या है? लीवर वाहिनियां है। तो दोनों लीवर के पिंडकों से दो वाहिनियां निकलती हैं जो आपस में मिल जाती हैं, जो आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं और सामान्य यकृत वाहिनियों को क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। सामान्य यकृत वाहिनियां बनाती हैं या सामान्य यकृत वाहिनी का निर्माण करती हैं। अगली बात आती है कि ये जो बेटा सामान्य यकृत वाहिनियां हैं यह पित्त वाहिनियों के साथ मिल जाती हैं और सामान्य पित्त वाहिनी का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। तो हमने लिख दिया सामान्य यकृत वाहिनियां पित्त वाहिनियों से मिलकर सामान्य पित्त वाहिनी का क्या करती है? निर्माण करती हैं। अब ये जो पित्त वाहिनियां होती हैं यह पित्त रस को लेकर के ग्रहणी तक आ जाती हैं।
या ग्रहणी में आ जाती हैं। तो हम लोग क्या करें, अब इसको पढ़ लें। पहले तो हमने आपको समझा दिया कि लीवर है क्या, लीवर है क्या। अब लिख के बता देते हैं, अब लिख के आपको बता देते हैं कि एक एक चीज, ताकि आपके समझ में आ जाए। तो हमने भैया पहली बात आपको बताई कि लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक क्या होती है, ग्रंथ होती है। मीन्स इससे बड़ी कोई ग्रंथ नहीं होती है। इतनी बात समझ में आई कि जो लीवर है यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथ है। अगली बात है बेटा, एक कहां स्थित होती है। तो हम कह सकते हैं लीवर डायाफ्राम के नीचे, डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में स्थित होता है। अब बात आती है इसका भार कितना होता है। तो इसका भार 1.5 kg होता है। मीन्स 1.5 किलो होता है। कितना होता है, 1.5 किलो होता है। अगली बात आती है कि जो हमारा लीवर है ये मुख्य रूप से 2 पिंडकों में बटा होता है। मुख्य रूप से हम बता रहे हैं, लीवर 2 पिंडकों में बटा होता है। पहला है दायां पिंडक, दूसरा बच्चा है बायां पिंडक। दूसरा क्या है, बायां पिंडक। अब हम कह सकते हैं दायां पिंडक बाएं पिंडक से बड़ा होता है। दायां पिंडक जो है वो बाएं पिंडक से क्या होता है, बड़ा होता है। इन 2 पिंडकों के अतिरिक्त, इन 2 पिंडकों के अतिरिक्त 2 और भी पिंडक पाए जाते हैं, और भी पिंडक पाए जाते हैं, जिन्हें क्वाड्रेट व कार्डेट कहते हैं। ठीक भैया, जिन्हें क्वाड्रेट या कार्डेट कहा जाता है। अगली बात है कि पित्ताशय के निचली सतह पर, यकृत के निचली सतह पर
एक हरे रंग की थैली जैसी, हरे रंग की थैली जैसी संरचना होती है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, अभी बताया गया था, जिसे पित्ताशय कहते हैं। ये आपका रहा पित्ताशय। यकृत की निचली सतह पर हरे रंग की एक संरचना होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं। इसमें पित्त रस संचित होता है या पाया जाता है। ठीक भैया। अगली बात आपको बताई गई, यकृत के दोनों पिंडकों से, यकृत के दोनों पिंडकों से यकृत वाहिनियां निकल करके यकृत के पिंडकों से यकृत वाहिनियां आपस में मिल करके सामान्य यकृत वाहिनी का निर्माण करती हैं। सामान्य यकृत वाहिनी का क्या करती है, निर्माण करती है। अब बेटा यकृत के दोनों पिंडकों से वाहिनियां निकली थी जो आपस में मिल गई और सामान्य यकृत वाहिनी का क्या किया, निर्माण किया। अब जो सामान्य यकृत वाहिनियां होती हैं यह पित्त वाहिनियों से मिलती हैं। सामान्य यकृत वाहिनियां पित्त वाहिनी से मिलकर सामान्य पित्त वाहिनी का निर्माण करती हैं। सामान्य पित्त वाहिनी का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। अब ये सामान्य पित्त वाहिनी का निर्माण हो गया। ये जो सामान्य पित्त वाहिनी है ये वाली, ये पित्तरस को लेकर के ग्रहणी में पहुंच जाती है। सामान्य पित्त वाहिनियां सामान्य पित्त वाहिनियां पित्त रस को ग्रहणी में पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है बेटा। दोबारा सुन लीजिए, हमने आपको क्या बताया कि जो लीवर है यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है, पाचक ग्रंथ होती है। यह डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में स्थित होती है। इसका भार 1.5 किलोग्राम होता है। जो यकृत है वो मुख्य रूप से 2 पिंडकों में बटा होता है, बायां पिंडक और दायां पिंडक। बायां पिंडक बड़ा, दायां पिंडक छोटा होता है। अगली बात आती है कि इसके अतिरिक्त
दो शेष और पिंडक पाए जाते हैं, जिनमें से एक को क्वाड्रेट, दूसरे को कार्डेट कहते हैं। फिर बात आती है कि यकृत जो है उसकी निचली सतह पर एक हरे रंग की थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम पित्ताशय कहते हैं। इसमें पित्तरस जो होता है भरा हुआ होता है। अब यकृत की पिंडकों से दो वाहिनियां निकलती हैं जो आपस में मिल जाती हैं और सामान्य वाहिनी का निर्माण कर लेती हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया था यकृत के दोनों पिंडकों से दो वाहिनी निकल रही हैं, ये आपस में मिलती हैं, सामान्य वाहिनी का निर्माण करती हैं। अब ये जो सामान्य वाहिनियां हैं ये पित्तवाहिनी से मिल जाती हैं, जिससे सामान्य पित्तवाहिनी का निर्माण हो जाता है। ये सामान्य पित्तवाहिनी जो है पित्तरस को लेकर के ग्रहणी तक पहुंचा देती हैं। यहाँ पे बेटा आपका यकृत समाप्त हुआ। अब आपको अगले पार्ट में यकृत के कार्य पढ़ाए जाएंगे।